हाय एवरीवन, दिस साइड मी अंकित सारस्वत एंड मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी न्यू स्ट्रैटेजी जिसको यूज करके मैंने लास्ट 7 डेज में अपने स्टोर पर मोर देन 60,000 यूएस डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट करा था। अब वो प्रोडक्ट मैंने कैसे रिसर्च करा, मैंने कैसे अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बनाई, ये सारी की सारी चीजें मैं इस वीडियो के अंदर डिकोड करने वाला हूँ। लेट मी शो यू माई डैशबोर्ड। आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये मेरा डैशबोर्ड है। ठीक है, लास्ट 30 डेज का अभी जो इसमें रेवेन्यू आपको दिख रहा है, सी मेरे लास्ट 7 डेज का जो रेवेन्यू है वो 60,479 यूएस डॉलर्स। मैं इसको आप लोगों को रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ। एंड मैंने किस तरीके से प्रोडक्ट रिसर्च करी थी, ये जो मार्केट के न्यू मूव्स थे वो मैंने कैप्चर करे प्रॉपर। मैं हर एक चीज आपको यहाँ पर डिकोड करके दूंगा, जिनको एज इट इज यूज करके आप लोग भी इतना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। एंड इन द एंड ऑफ द वीडियो आप लोगों को अपनी ईमेल आईडी की जरूरत पड़ने वाली है, सो प्लीज कीप योर ईमेल आईडी विद यू। चलो वीडियो का टॉपिक शुरू करते हैं। लेट मी टेक यू टू माई स्क्रीन। जब भी हमें यूएस से ड्रॉप शिपिंग शुरू करनी होती है, सो द नंबर वन थिंग इज कि हमारा प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए। बहुत सारे मिथ्स होते हैं लोगों के प्रोडक्ट रिसर्च को लेके कि इस तरीके से करना, उस तरीके से करना है, बट मैं आज आपको एक स्ट्रैटेजिकली वे देने वाला हूं जिसको एग्जैक्टली यूज करके मैंने इतना रेवेन्यू जनरेट करा, और सेम उस मेथड को यूज करके आप भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स ढूंढ पाओगे। कंप्लीटली एआई की हेल्प से आपको ये सारी चीजें करनी है, क्योंकि पहले जब हम मैन्युअली करते थे तो इतना सारा डेटा नहीं गैदर हो पाता था और चीजें बहुत ज्यादा लॉन्ग खिंच जाती थी। लेकिन अब विद द हेल्प ऑफ एआई आप एक दिन में 1 घंटा टाइम निकाल के अपने लिए प्रोडक्ट रिसर्च, अपने लिए एकदम मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, बहुत सारी चीजें डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये कंप्लीट हमारी एआई से ड्रॉप शिपिंग करो की सेकंड वीडियो है। इसी सीरीज को हम धीरे धीरे और आगे कंटिन्यू करते जाएंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हमें अपना एक प्रोडक्ट ढूंढना है। ठीक है, अब मैंने क्या करा था, मैंने लाइफस्टाइल से रिलेटेड प्रोडक्ट ढूंढे थे, मैंने टी शर्ट्स के डिजाइन ढूंढे थे और मैंने प्रिंट ऑन डिमांड अपने स्टोर के ऊपर इसको सेल करा था। ठीक है, सो ये मेरी प्रॉम्प्ट की कुछ शीट है जिसको मैंने बनाया हुआ था। ये सारे प्रॉम्प्ट्स को यूज करके मैंने अपना ये बिजनेस शुरू करा है। ये प्रॉम्प्ट शीट मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में मेरी टीम का नंबर है, आप लोग उनसे कॉन्टैक्ट करके ये शीट का एक्सेस ले सकते हो। ओके, अब हमको सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले अपना चैट जीपीटी ओपन करना है। इस एंटायर जर्नी में जो हमारा सबसे बड़ा कंपेनियन होने वाला है वो होगा हमारा चैट जीपीटी। हम फ्री वर्जन को यूज करके भी काफी अच्छी रिसर्च कर सकते हैं। आप लोगों को चैट जीपीटी दिख रहा होगा मेरी स्क्रीन पे। हमें इसका कोई पेड वर्जन नहीं चाहिए, ठीक, विल गो विद द चैट जीपीटी नॉर्मल वन। ओके, अब सबसे पहले मेरे को एक डिजाइन चाहिए जिस डिजाइन को सेल करके मैं इतना रेवेन्यू जनरेट करूंगा। सो हम अपना प्रॉम्प्ट नंबर 1 लेंगे। ठीक है, विच इज, अब ये जो मैंने ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्ट इमेज, यहाँ पर मैं एक प्रोडक्ट की अभी इमेज अपलोड करूंगा, एक डिजाइन की इमेज अपलोड करूंगा। एनालाइज दिस प्रोडक्ट इमेज एंड प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव ड्रॉप शिपिंग एक्शनेबल स्टेप्स एंड असेसमेंट इंक्लूडिंग मार्केटिंग पोटेंशियल, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, सीजनल ट्रेंड एंड मार्केटिंग एंगल्स, एंड ऑल्सो टेल इफ दिस इज अ विनिंग प्रोडक्ट और नॉट। अब मैं इस प्रॉम्प्ट में चैट जीपीटी से कह रहा हूँ एक एक्सरसाइज करने के लिए, एक रिसर्च करने के लिए, ताकि वो एक मेरे को प्रॉपर एक असेसमेंट, एक रिसर्च प्लान बना के दे सके कि इसकी मैं प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या रख सकता हूँ जो मार्केट के अंदर अभी चल रही है, क्या इस डिजाइन को लेकर ट्रेंड चल रहा है और कितने सेलर्स हैं, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। ठीक है, तो अब हमें सबसे पहले एक अपने कॉम्पिटिटर का डिजाइन चाहिए होगा क्योंकि हमें उससे बेटर बनाना है। तो हम उसके लिए सबसे पहले जाएंगे एटसी पे। एटसी पे जाने के बाद मैं यहाँ पर कोई भी एक नीश ऐसी टाइप कर सकता हूँ जिससे रिलेटेड मुझे अपनी डिजाइन सेल करने। फॉर एन एग्जाम्पल मैं करता हूँ टी शर्ट फॉर सन। ओके, सो मैं एक इस डिजाइन को पिक कर लेता हूँ। लेट मी टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, मैं चैट जीपीटी में आऊँगा, मैं इस प्रोडक्ट इमेज वाले पार्ट को कैंसिल करूँगा। यहाँ पर मैं अपनी इमेज को अपलोड करता हूँ जो मैंने अभी रिसेंटली स्क्रीनशॉट लिया है। क्योंकि हम एक डिजाइन की रिसर्च कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे जो प्रोडक्ट का मेन जो क्राइटेरिया हमारे रिसर्च का वो डिजाइन को लेके है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एनालाइज दिस टी शर्ट डिजाइन, हम इसको थोड़ा सा एनहांस करते हैं, टी शर्ट डिजाइन एंड प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव ड्रॉप शिपिंग एक्शनेबल स्टेप्स एंड असेसमेंट इंक्लूडिंग मार्केटिंग पोटेंशियल, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, सीजनल ट्रेंड, मार्केटिंग एंगल, एंड ऑल्सो टेल इफ दिस इज अ विनिंग डिजाइन फॉर पीओडी और नॉट। ओके, ब्रैकेट में हम लिखेंगे इन यूएस मार्केट। एंटर करते हैं, लेट्स सी कि चैट जीपीटी हमें क्या इनसाइट्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, टी शर्ट डिजाइन एनालिसिस,
इसने हमें प्रोवाइड करा। जो इसका कोड था हमारे डिजाइन के ऊपर, इसने इसे रीड आउट करा, आई एम नॉट अ परफेक्ट सन बट माई क्रेजी मॉम लव्स मी एंड दिस इज इनफ, शी इज अ बिट क्रेजी एंड स्कैर्स मी समटाइम्स बट आई लव हर एंड शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, यू हर्ट me and they'll never find your body, yes she bought me this t-shirt। अब चैट जीपीटी ने इसकी प्रॉपर एक थीम को एनालाइज करा। अब थीम जब हमें पता चल जाती है ना, तो हमें ये समझ में आ जाता है कि उसको परचेज करने वाली ऑडियंस कौन है। अब जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, चैट जीपीटी ने आपको मेंशन करा है, जो उसकी थीम है वो फैमिली ह्यूमर है, मदर सन रिलेशनशिप, प्रोटेक्टिव मॉम, फनी एक्सरेटेड थ्रेट। अब आपकी पोटेंशियल ऑडियंस यहाँ पर कौन हो गई, मदर्स हो गई, फीमेल्स हो गई, ठीक है। दूसरा एक फैमिली वाला, आप लाइक इफ आप लोग डिटेल टारगेटिंग करते हो तो फैमिली वाले पार्ट को कर सकते हो, उससे रिलेटेड और जो आपको इंटरेस्ट दिख रहे हैं आप उनको भी टारगेट कर सकते हो। स्टाइल, स्टाइल क्या है, बोल्ड टाइपोग्राफी डिजाइन है, कैजुअल है, इजी रीडेबिलिटी इसके अंदर है। टोन क्या है, ह्यूमरस, सरकास्टिक, इमोशनल एंड प्रोटेक्टिव ट्विस्ट। अब हमें जब टोन समझ में आ गई, तो जब भी हम अपने डिजाइन बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने किसी को अपने ये कोट्स लिखने के लिए दिए, तो हम उस पर्सन से कह सकते हैं कि जो हमारे डिजाइन के कोट होंगे वो इस टोन का अमेलगमेशन होना चाहिए। अब हम डिजाइनर को ना देके हम चैट जीपीटी को ही ये टोन देते हैं, इस टोन के अंदर हमें टी शर्ट के लिए कुछ काइंड ऑफ लाइक हमारा कॉन्टैक्ट सेंटेंसेस हमें लिख के दो। अब यहाँ पे ऑडियंस भी हमें समझ में आ रही है, चैट जीपीटी ने हमें ऑडियंस भी बताई, उसने देखा कि किस किसने परचेज करा है, तो प्राइमरली सन्स बाइंग फॉर देमसेल्फ, ठीक है। अब इसका एक और एंगल हो सकता है, डिफरेंट एंगल, सन भी खरीद रहे हैं अपने लिए जस्ट टू शो द गेस्चर ऑफ लव टुवर्ड्स द मॉम, ठीक है। बट रियलिस्टिकली मदर्स बाइंग फॉर देयर सन, ठीक है। गिफ्ट मार्केट, अब हमारे पास दो एंगल्स आ गए, सन भी खरीद रहा है, मदर भी खरीद रही है टू गिफ्ट देयर सन, ठीक है। अब मार्केट पोटेंशियल की बात करते हैं। टारगेट मार्केट कौन होने वाली है, सन, टीन्स, अडल्ट मैन, बट मॉम्स एंड वाइफ्स, गर्लफ्रेंड्स आर द ट्रू बायर्स। ये हैं जिन्होंने परचेज करा है और ये भी हैं जिन्होंने परचेज करा है। हमारे पास ऑडियंस का पर्सोना साथ के साथ बिल्ड होता जा रहा है कि इस प्रोडक्ट को कौन परचेज कर रहा है। रियलिस्टिक डेटा है, सारी की सारी इसने रिसर्च करके मैं बताया। गिफ्ट मार्केट, अब किस किस डे पे हो सकता है, किस ओकेजन पे हो सकता है। फॉर एग्जांपल जब आप इसके कैंपेन लॉन्च करो तो मदर्स डे आ रहा है, मदर्स डे पे हो सकता है, क्रिसमस पे हो सकता है, फैमिली रीयूनियंस पे हो सकता है, ठीक है। अब हमें एक और सिनेरियो आ रहा है, ये ना डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स है, आप इन डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे मार्केट कर सकते हो। नीश, क्रेजी मॉम, ह्यूमर इज हाईली रिलेटेबल इन यूएस कल्चर। जिस इंडस्ट्री का, जिस मार्केट में आप प्रोडक्ट को सेल करने जा रहे हो वहां का कल्चर समझना बहुत जरूरी है। और इसने हमें क्या बताया कि ह्यूमर इज अ हाईली रिलेटेबल इन यूएस कल्चर। अब आप उसके कल्चर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स को लेके आओगे तो जो आपकी ऑडियंस है उस प्रोडक्ट को इजिली अडेप्ट करेगी, राइट। तो हमें भी इसी तरीके से करना है। अब हमें ये समझना है कि ये प्रोडक्ट यूएस मार्केट फिट है या नहीं है। हमें प्रोडक्ट सेल करना है, यूएस की मार्केट में सेल करना है, ठीक है। अब यूएस मार्केट फिट ये कैसे होगा, दिस काइंड ऑफ फैमिली बेस्ड फनी शर्ट नीश इज बिग इन द यूएस, ठीक है। इसने प्रॉपर सारे आर्टिकल्स पढ़े, जितना भी इसके पास डेटा था इसने फेच करा और इसे समझ में आया कि फैमिली बेस्ड फनी शर्ट नीश इज द बिग इन द यूएस, मतलब मार्केट अच्छी है। अब जो अपना एक बेटर डिजाइन लेके आएगा उसको सेल मिलेगी, राइट। सेकंड, इमोशनल प्लस ह्यूमरस एंगल वर्क्स वेरी वेल फॉर द गिफ्टिंग हॉलीडेज। अब हमें एक मार्केटिंग का एंगल समझ में आ गया, गिफ्टिंग वाला पार्ट। अभी लाइक कोई ओकेजन है, किसी का बर्थडे है, हर एक चीज के अंदर आप इन चीजों को सेट कर सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल कोई गर्लफ्रेंड है, कोई बॉयफ्रेंड है, तो सबके लिए हम एक गिफ्टिंग के डिजाइन बना सकते हैं, राइट, जहां पर एक गेस्चर ऑफ लव दिख रहा हो। अब इसमें थर्ड, however they'll never find your body part is a edgy dark humor, some will love it, some will think it's too aggressive। अब हमें एक काइंड ऑफ अ फ्लॉज भी दिखा कि एक ये पार्ट है जो शायद मार्केटिंग को हैम्पर कर सकता है। तो हम इसके दो पार्ट को टेस्ट कर सकते हैं, एक डिजाइन में हम वो वाला पार्ट रख सकते हैं, एक डिजाइन में हम दूसरा रख सकते हैं। अब दोनों में से जो बेटर परफॉर्म करेगा उसको हम स्केल कर देंगे, राइट। स्टिल फिट्स यूएस ह्यूमर कल्चर स्पेशली फॉर द नोवेलिटी टी शर्ट। तो हमें इतना तो समझ में आ गया कि इस टाइप के जो ह्यूमरस वाले पार्ट हैं, जिस तरीके से जो गिफ्टिंग वाला पार्ट है, ये यूएस के अंदर एक बहुत बड़ा मार्केट है। अब जो बेटर डिजाइन लाएगा उसका प्रोडक्ट सेल होने लगेगा। प्राइसिंग स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, पीओडी लाइक बेस कॉस्ट, बेला कैनवस, नेक्स्ट लेवल $10 to $14 डिपेंडिंग ऑन अ प्रोवाइडर। सजेस्टेड रिटेल हमें लाइक इसका जो इसने प्राइस देखा है वो $22 to $27.95 है। बंडल स्ट्रेटेजीज भी इसने हमें बता दी कि आप इस तरीके से भी कर सकते हो, बाय 2 get 10% ऑफ। अब सीजनल ट्रेंड्स, मदर्स डे पीक सीजन, क्रिसमस हॉलीडेज नवंबर दिसंबर बिग स्पाइक, बर्थडेज एवरग्रीन मार्केट बट स्लोअर देन हॉलीडेज। 365 डेज आप इस नीश के अंदर अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो इफ यू गाइस आर डूइंग इन अ राइट वे, ठीक है। बैक टू स्कूल, अगस्त सितंबर, सन्स लीविंग फॉर द कॉलेज, मॉम बाइंग गिफ्ट्स, वहां जहां इमोशनल
वहां जहां पर एक इमोशन का ट्रांसफर हो रहा है, एक इमोशन का लेन देन हो रहा है, वहां पर प्रोडक्ट चुटकियों में बिकता है। ओके, अब इसने हमें एक और इंसाइट दिया, सर्च वॉल्यूम फॉर फनी मॉम शर्ट एंड गिफ्ट फॉर सन फ्रॉम मॉम स्पाइक्स ड्यूरिंग Q2। लाइक हमारा जो पूरा ईयर है वो 4 डिफरेंट क्वार्टर्स में डिवाइड होता है, लाइक Q1, Q2, Q3, Q4। इसने बताया कि Q2 में मदर्स डे का ज्यादा स्पाइक है और Q4 में क्रिसमस का। तो इस टाइम पीरियड में आप और भी अच्छे से गेम प्ले कर सकते हो। मार्केटिंग एंगल्स की बात करें, अब मार्केटिंग एंगल क्या होता है कि आप अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से मार्केट कर सकते हो, उसके डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा इस प्रोडक्ट को सेल करने का सबसे पहला एंगल क्या है, गिफ्ट एंगल। गिफ्ट एंगल में परफेक्ट गिफ्ट फॉर योर सन हु ड्राइव्स यू क्रेजी। ठीक है, मदर्स डे गिफ्ट दैट विल मेक योर सन लाफ एवरी टाइम ही वियर्स इट। दूसरा, ह्यूमर प्लस इमोशन। यहां पर हमें एड्स में क्या दिखाना है, एड्स कैन प्ले ऑन द क्रेजी मॉम स्टीरियोटाइप। ठीक है, यूजीसी कंटेंट, स्किट्स विद द मॉम हैंडिंग दिस शर्ट टू द सन्स एंड लाफिंग। फिर तीसरा एंगल क्या है, स्कैरसिटी और ओकेजन का। फिर अपसेल और क्रॉस सेल हम और चीजें भी कर सकते हैं, हम टी शर्ट के साथ मग्स दे सकते हैं, हुडीज दे सकते हैं, बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। ठीक है, अब विनिंग डिजाइन, अब हमने से क्या पूछा था कि भाई रिसर्च करो प्रॉपर और मुझे बताओ कि ये डिजाइन जो है विनिंग है या नहीं है। अब विनिंग डिजाइन की कुछ चीजें होती है, जैसे उसकी स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रॉन्ग गिफ्ट मार्केट अपील, नंबर वन थिंग, रिलेटेबल फैमिली ह्यूमर, बिग पीओडी नीश, वर्क्स फॉर मल्टीपल गिफ्टिंग सीजन। बिल्कुल, रिस्क इसके अंदर क्या है, द दे विल नेवर फाइंड योर बॉडी लाइन कुड बी फ्लैग्ड ऑन सम प्लेटफॉर्म। ठीक है, जब हम मार्केट करने जाएंगे तो माइट भी यहाँ दिक्कत आती है, तो हम इसको ऑल्टर कर सकते हैं, इसके कुछ हम सिनोनिम्स देख सकते हैं, या इस ह्यूमर को हम रिप्रेजेंट करने का कोई और अल्टरनेटिव वे ढूंढ सकते हैं। राइट, इसी तरीके से तो हम एक विनिंग डिजाइन को बनाते हैं। अब इसमें वर्डिक क्या है, दिस हैज विनिंग पोटेंशियल बट नॉट एवरग्रीन ईयर राउंड, इट्स सीजनल, मदर्स डे प्लस क्रिसमस हैवी। तो इसमें मैं बता दें कि भाई 365 डेज नहीं खेल सकते, खेल सकते हो बट आपको एंगल्स चेंज करने पड़ेंगे। राइट, टू मैक्सिमाइज सक्सेस मेक वेरिएशन, डॉटर्स के, डैड्स के, ग्रैंड माँ के, हम ये सारे वेरिएशन ऑब्वियसली क्रिएट करेंगे। अब एक्शनेबल हमारे ड्रॉप शिपिंग स्टेप्स क्या होंगे, सबसे पहले प्रोडक्ट सेटअप, प्रोडक्ट कैसे सेटअप करना है, डिजाइन कैसे क्रिएट करना है, ये वाला पार्ट होगा। ठीक है, स्टोर पोजीशनिंग, स्टोर कैसे क्रिएट होता है उसके ऊपर मैंने पहले यूट्यूब पे वीडियो बना रखी है, आप लोग जाके उसे चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। एड्स और क्रिएटिव्स, फेसबुक पे एड्स किस तरीके से रन करे जाते हैं फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, उसके ऊपर भी मैंने इन डेप्थ में वीडियो बनाई हुई है, आप लोग जाके उसे चेक कर सकते हो। स्केलिंग स्ट्रेटेजी, किस तरीके से स्केल होगा, आपको टेस्ट करना है इन Q2 मदर्स डे में, फिर आप उसके बाद रीलॉन्च कर सकते हो Q4 में, और उसके बाद फिर आप उसे एक्सपेंड कर सकते हो विद द डॉटर एंड द डैड वर्जन। अब कंक्लूजन, yes this can be a winning POD design in the US market, especially if marketed as a gift shirt from the moms to son। ठीक है, अब हमारे पास ये सारी की सारी चीजें आ गई, हमें समझ में आ गई कि डिजाइन विनिंग है, इसमें मुझे कुछ ना कुछ लाइन के ऑल्ट्रेशन करने हैं। हम अपनी रिसर्च को थोड़ा सा और इन डेप्थ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक लेवल हमारा क्लियर हुआ है, दूसरा लेवल अब हमें एक सेकेंड एक फॉलो प्रॉम्प्ट यहाँ पे देना है, जो कि हमारा प्रॉम्प्ट नंबर 2 है, एनालाइज करेंट ड्रॉप शिपिंग ट्रेंड एंड प्रिडिक्ट अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज, कंसिडर सोशल मीडिया ट्रेंड, सर्च वॉल्यूम डेटा, सीजनल पैटर्न्स, कंज्यूमर बिहेवियर शिफ्ट, और हमें एक एक्शनेबल इंसाइट दो। जितना भी डेटा है हम चैट जीपीटी से कहेंगे, जा भाई सारे के सारे डेटा को खोद के लेके आ और फिर मुझे बता कि मैं क्या इसमें कर सकता हूँ, क्या इसके अपकमिंग लाइक ट्रेंड है, कितना ये स्केल करेगा, कितना नहीं करेगा। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करते हैं एंड लेट्स जस्ट पेस्ट इट हेयर। ठीक है, analyze current drop for above product, let's press enter। and if you guys want to learn US dropshipping in depth, so आपको डिस्क्रिप्शन में हमारी टीम का एक नंबर मिलेगा, अगर आप कर रहे हो, आप कहीं पर स्टक हो, या इस प्रोजेक्ट को भी करते हुए आप बीच में कहीं स्टक हो गए, तो आप हमारी टीम को डायरेक्टली कॉल कर सकते हो एंड दे गाइज विल हेल्प यू आउट विद दैट। अगर आपको एड्स चलाने में कोई इश्यूज आ रहे हैं, प्रोडक्ट रिसर्च करने में कोई इशू आ रहा है, तो आप लोग हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर इसका रिस्पॉन्स मिल चुका है, प्रॉपर इसने रिसर्च कर, here's a crisp data backed view of the dropshipping outlook for this crazy mom son t-shirt plus what to do next। अब आगे करना क्या है, where the demand is headed in US। सबसे पहला, गिफ्ट इकोनॉमी स्टिल स्ट्रॉन्गर फॉर मदर्स डे। ठीक है, यूएस स्पेंड इज प्रोजेक्टेड एट 34.1 बिलियन इन 2025 वर्सेस 2024 with 83% of adults celebrating
दैट्स रिलायबल एनुअल हाई टाइड फॉर मॉम रिलेटेड गिफ्ट्स। इसके प्रूफ्स इसने कहाँ से सोर्सेज उठाए, वो सारी की सारी चीजें इसने दी। सर्च एंड सोशल अटेंशन, गूगल इंटरेस्ट इन मदर्स डे गिफ्ट्स एंड रिलेटेड डिलीवरी टर्म सर्जेस एवरी अप्रैल में। अब हमें टाइम पता चल गया कि अप्रैल में एक स्पाइक आ रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, ठीक है। मॉम ट्रेंड ऑन टिकटॉक एवरी Q2 Q4। अब यहाँ पर भी समझ में आ रहा है कौन से हैशटैग सबसे ज्यादा ट्रेंड करे थे। टिकटॉक ने खुद जो सारी चीजें पब्लिश करी इसने हमें वहां बताई। अब कंज्यूमर का बिहेवियर शिफ्ट क्या हुआ, ग्रोथ इन एक्सपीरियंस एंड गिफ्ट कार्ड doesn't kill merch, it reframes it. People pair an experience with the small sentimental novelty item. कोई पर्सन ऐसा नहीं है कि अगर किसी डिजाइन से रिलेटेड कोई टी शर्ट आई, कोई मर्च आई या, तो वो सेकंड कस्टमाइजेशन गिफ्ट वाले पार्ट को खत्म कर देगी। ये चीजें हमेशा अमेलगमेट होके एक बंडल होके एक बड़ा टिकट साइज प्रोडक्ट बन के सेल होती हैं। ओके, यहाँ पर कंज्यूमर बिहेवियर शिफ्ट हमें समझ में आया कि अब कंज्यूमर किधर की तरफ जा रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर वो टी शर्ट परचेस कर रहा तो वो हुडी नहीं करेगा, कि कप नहीं करेगा, कि टम्बलर नहीं करेगा गिफ्ट वाला, वो सबको करने के लिए तैयार है, ठीक है। रिलेटिव हॉलीडे स्ट्रेंथ, अब लाइक अमेरिकन स्पेंड फार मोर ऑन मदर्स डे देन फादर्स डे। समझ में आ रहा है कि मार्केट फादर्स डे से ज्यादा मदर्स डे की है। सो द मॉम एंगल रिमेन्स द रिचर बॉन्ड, ठीक है। अगर हमें एक कंपैरिजन करना है कि यार मेरे को एक लाइक नी स्टोर बनाना है फॉर द फादर्स और फॉर द मदर्स, तो मैं किसको बनाऊं, तो हमारे पास डेटा है कि मदर्स के लिए बनाना है, राइट। हमेशा डेटा ड्रिवन डिसीजन आप लोगों को लेना है। सोशल मीडिया एंड एड पॉलिसी लाइक रियलिटीज, इसने हमें फिर बोला कि दिल नेवर फाइंड योर बॉडी इज अ डार्क ह्यूमर, तो हम इसको चेंज कर देंगे, ऑब्वियसली ये इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीजनल ब्लूप्रिंट, Q2 मदर्स डे प्राइमरी लॉन्च विंडो हम इस टाइम पे से लॉन्च कर सकते हैं। Q4 हॉलिडे गिफ्टिंग में हम इसे दोबारा से रिवैम्प कर सकते हैं। एवरग्रीन बर्थडेज में हो सकता है, बैक टू स्कूल में हो सकता है, तो ये 365 डेज हम सेल कर सकते हैं विद द डिफरेंट एंगल्स। अब मार्केटिंग के ना कई सारे एंगल्स होते हैं, जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वो मार्केटिंग के एंगल्स के ऊपर बनाऊंगा कि एक प्रोडक्ट को सेल करने के कितने डिफरेंट एंगल्स होते हैं। ओके, a product opportunity map next 90 to 180 days, win the gift from mom needs the like branch। हम एक लाइक द साइंटिस्ट ने हमें प्रॉपर एक बताया प्रोग्राम कि आप इस तरीके से उसको लॉन्च कर सकते हो, कैसे इसे इवेल्युएट कर सकते हो, किन किन चैनल्स के ऊपर आप इनको लेके जा सकते हो। एक्शनेबल मार्केटिंग एंगल्स इसने बताया कि एक हम डायरेक्टली गिफ्ट वाले पार्ट से सेल कर सकते हैं, एक रिएक्शन कंटेंट वाले से भी हम इसे सेल कर सकते हैं, एक हम इसे बंडल एंगल में भी सेल कर सकते हैं, एक इसे ओकेशन एंगल में भी। अब इनमें कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट मार्केट कर सकते हैं उसके इसने हमें एग्जांपल दिए। लाइक गिफ्ट वाले में फॉर द सन हु नोज मॉम लिटिल क्रेजी, रिएक्शन कंटेंट 15 टू लाइक 5 to 15 सेकंड की एक वीडियो बना सकते हैं, ठीक है। बंडल एंगल में एड अ मग फॉर अ मॉम एंड द हुडी फॉर अ विंटर विद द कार्ट लेवल डिस्काउंट्स यहाँ दे सकते हैं। ओकेजन एंगल में लिमिटेड मदर्स डे ड्रॉप। तो ये मार्केट के कुछ हुक्स होते हैं प्ले करने के लिए, राइट। अब प्राइसिंग प्रोमो, लाइक हम इसका जो प्राइस रख सकते हैं वो $22 से $27.95 तक रख सकते हैं, ठीक है। कुछ हमारे ये लाइक एवरेज ऑर्डर वैल्यू को बढ़ाने के लिए हम बाय टू सेव 10% ऑफ का भी दे सकते हैं, कूपन का भी पार्ट हम इसमें प्ले कर सकते हैं। फिर इसने हमें हमेशा यही चीज बोली है कि क्रिएटिव एंड एड पॉलिसी, जितनी भी हम क्रिएटिव्स बनाएंगे कोई भी हमारी क्रिएटिव एड पॉलिसी को वायलेट ना करे, क्योंकि हमारा एड अकाउंट बैन होगा, जिससे कि हमारा पूरा का पूरा बिजनेस हैम्पर हो जाएगा, राइट। अब सोर्सिंग एंड फुलफिलमेंट के सारे पार्ट इसने आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको इसे मैनेज करना है। अब KPI एक्सपेक्टेशंस एंड टेस्टिंग प्लान, प्री सीजन में टेस्ट करने हैं 3 से 5 क्रिएटिव विद 2 ऑडियंस। बेंचमार्क, हमारे जो मैट्रिक्स का बेंचमार्क रहना चाहिए वो ये रहना चाहिए। खैर ये जो बेंचमार्क है ये डिपेंड करता है, वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। ये बेंचमार्क्स मैट्रिक्स के हर किसी के लिए सिमिलर नहीं हो सकते। किसी केस में आपके लिए 2% का रोयास बहुत ज्यादा है, किसी केस में मेरे लिए 5% का रोयास बहुत कम है। तो ये बहुत डिफरेंट टॉपिक है, इसके ऊपर हम किसी और दिन बात करेंगे। वर्डिक्ट एंड फोरकास्ट की बात करें, नियर टर्म दिस एसक्यू इज लाइक पोज्ड टू पॉप अगेन इन Q2 Q4। ये वाले इसने हमें दे रखा है, Q4 अभी आ रहा है हमारा, तो हम इस प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं। सस्टेनेबल एज, बिल्ड अ माइक्रो कैटलॉग ऑफ मॉम टू किड्स ह्यूमर, एक हम माइक्रो नी स्टोर क्रिएट कर सकते हैं, राइट। और इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं आगे। अब इस रिसर्च को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करते हैं। अब मैं इसके अंदर एक थर्ड फॉलो अप प्रॉम्प्ट डालूंगा, जिससे कि मैं अपने कॉम्पिटिटर्स को देखूंगा कि वो मार्केट में कर क्या रहे हैं। अब हमारा प्रॉम्प्ट क्या कहता है, रिसर्च माय 5 कॉम्पिटिटर्स डीलिंग इन सेम नीश and create comprehensive analysis of their pricing strategies, marketing tactics, product offering, customer review and weakness, and suggest ways to differentiate my store। अब मेरे को ये तो पता होना चाहिए ना कि यार मैं तो कर रहा हूँ, लेकिन और जो लोग कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है।
इस प्रॉम्प्ट को हम एंटर करते हैं एंड लेट द चैट जीपीटी थिंक। अब आप देख रहे हो कि ये जो रिसर्च वाला पार्ट है इतना इजी हो चुका है। लाइक if you guys are doing in a right way and if you guys are giving chat gpt a right prompt, आपकी जो रिसर्च में आपको 15 दिन 20 दिन 1 महीना लगता था उसको आप विद इन अ डे और इवन विद इन आवर्स कंप्लीट कर सकते हो। एंड इफ यू गाइज वांट कि चैट जीपीटी की कंप्लीट कन्वर्सेशन मैं आप लोगों को आपकी मेल आईडी पे प्रोवाइड करूं, तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में जो मेरी टीम का नंबर है उनसे कॉन्टैक्ट करके अपनी ईमेल आईडी उन्हें सबमिट कर सकते हो और ये प्रॉपर कन्वर्सेशन हम आपको मेल कर देंगे। तो हमारे इस प्रॉम्प्ट का रिस्पॉन्स आ चुका है, ठीक है। लाइक चैट जीपीटी इज टाइपिंग, here's a quick competitor style tear down of 5 seller in the same funny moms and PODT niche। अब जितने भी 5 कॉम्पिटिटर्स अच्छे खासे कॉम्पिटिटर थे, इसने रिसर्च करे हैं क्या उनकी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी रही है, क्या उनकी वीकनेस है, क्या उनकी मार्केटिंग टैक्टिक्स हैं, किस तरीके से प्रोडक्ट को ऑफर कर रहे हैं और कौन से वो वेज हैं जिनसे हम अपने प्रोडक्ट को अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब जैसा हमारे कॉम्पिटिटर्स काम कर रहे हैं हमें सेम वैसा नहीं करना। अगर हम उनसे बेटर काम नहीं करते, हम उनसे बेटर ऑफर नहीं देते, तो हमारा प्रोडक्ट मार्केट में अच्छा परफॉर्म नहीं करता। तो लेट्स सी कि इसने हमें क्या दिया। स्नैपशॉट ऑफ द मार्केट इसने प्रोवाइड किया। प्राइस ब्रांड फ्रॉम 9.90 टू 29.99 जा रहा है डिपेंडिंग ऑन द मार्केट प्लेस। सेल्स हो रहे हैं मार्केट प्लेस, सेल एंड द ब्लैंक। Etsy shops frequently runs 35 to 50% off. TeePublic, Redbubble run potential off on bundle promos. Common tactics, star seller, social proof। अब यहाँ पर टैक्टिक्स समझो, कस्टमर कैसे ट्रस्ट कर रहा है। या तो Etsy पे है तो स्टार सेलर है, नहीं तो सोशल प्रूफ, काउंटडाउन, एंड सून, अर्जेंसी, कलर, साइज, मेट्रिक्स एंड मार्केट प्लेस बंडल डिस्काउंट। एटसी किस तरीके से कर रहा है। अब एटसी हमारा कॉम्पिटिटर नहीं है तो हम एटसी के पार्ट को इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, एक इनसाइट बहुत सारी चीजें हमें समझ में आएंगी, ठीक है। लिस्टिंग हमें यहाँ पर समझ में आ रही है, ये है प्राइस इसने इतना रख रखा था, इतनी इसकी सेल हुई है। और मार्केटिंग हैवी, सोशल प्रूफ। यहाँ पर ना मेन पॉइंट्स को कलेक्ट करो। सबसे पहले अगर आपको अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छी क्वांटिटी में सेल करना है और बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट करना है तो आपके पास हैवी सोशल प्रूफ्स होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद ऑफरिंग यूनिसेक्स टी। हम एक ही जेंडर पे ना डिपेंड हो कि यार ये जो है वो सिर्फ वुमेन्स के लिए या ये जो टी शर्ट है सिर्फ मैन के लिए। लेट्स गो विद द यूनिसेक्स टी, ठीक है। रिव्यूज, हाई वॉल्यूम रेटिंग, ये उनका एक एडजस्टमेंट वाला पार्ट है जो हम अपने स्टोर के ऊपर भी दे सकते हैं। अब यहाँ पर वीकनेस क्या है। लाइक competes ऑन प्राइस, थिन मार्जिन, जेनरिक मॉकअप्स। एक रियलिस्टिक मॉकअप्स नहीं है जो हमको क्रिएट करवानी है, ठीक है। एक ये हो गया। दूसरा एटसी पे एक और है लाइक फास्ट कस्टम टीज। प्रॉपर इसकी मार्केटिंग क्या है, डीप डिस्काउंटिंग, एड प्लेसमेंट ऑन राइवल लिस्टिंग। जो प्रोडक्ट्स के जो इसके लाइक कॉम्पिटिटर्स हैं ये वहां पर अपनी लिस्टिंग कर रहा है। सेम हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमारा कॉम्पिटिटर क्रिएटिव्स लेके आ रहा है, मॉकअप्स लेके आ रहा है, उससे बेटर मॉकअप्स हम लेके आ सकते हैं। वीकनेस क्या है, लोअर रिव्यू मोड वर्सेस टॉप शॉप, एग्रेसिव सेल्स कंडीशनिंग, बायर टू लोएस्ट प्राइस। इस चीज को हम इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप प्रॉपर अपने कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रैटेजी को देख सकते हो और उसके बाद अपना डिसीजन ले सकते हो। अब क्रॉस कॉम्पिटिटर टेक अवेज, रेस टू द लाइक यहाँ पे मल्टीपल शॉप्स अंडर $12 विद द सेल्स बैच, ग्रेट फॉर द वॉल्यूम, रफ फॉर द मार्जिन, ठीक है। अब हम अपना डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं, हम मैसेज रिफ्रेश, ब्रांड सेव वेरिएंट्स, कीप द प्रोटेक्टिव मॉम वाला पार्ट हम इसमें थोड़ा सा ये चीजें डाल सकते हैं। आर्ट डायरेक्शन, यूज अ मॉडर्न टाइपोग्राफी, इसने हमें एक लाइक फॉन्ट का नेम भी बता दिया है। ऑप्शनल बैच, सील और ये सारी चीजें हम कर सकते हैं जो नहीं यूज कर रहे हैं हमारे कॉम्पिटिटर। हम कुछ बंडल्स भी क्रिएट कर सकते हैं जो हमारे कॉम्पिटिटर्स नहीं कर रहे, लाइक मॉम प्लस सनसेट सिबलिंग्स बंडल विद द ऑटो डिस्काउंट टू मिरर मार्केट प्लेस बंडल, ठीक है। क्वालिटी सिग्नल, हमें अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को ज्यादा दिखाना रेदर देन द प्राइस। फुलफिलमेंट का प्रॉमिस हम उन्हें दे सकते हैं। हमें उनको एक सॉलिड प्रूफ देने हैं जो कि हम यूजीसी कंटेंट के थ्रू दे सकते हैं। हम कुछ कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट्स के गिव अवे कर सकते हैं जिनके बदले हम उनसे रिव्यूज लेंगे और उनको हम अपने कस्टमर्स को दिखाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हम प्रॉपर अपनी एक प्रोडक्ट की रिसर्च कर सकते हैं, उसके ऊपर एक 100% श्योरिटी लेके आ सकते हैं और उसको हम मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही कि किसी प्रोडक्ट के ऊपर आपको श्योरिटी कैसे लेके आनी है, कैसे आपको एक विनिंग डिजाइन, एक विनिंग प्रोडक्ट रिसर्च करना है। और नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे मार्केटिंग के ऊपर। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू।